मित्र है जमलू जी ने कहा कि कुछ गद्दारों ने वोट नहीं किया जीवन विज्ञानी को तो महापौर नहीं बने, तो मैं कहता हूं कि अब कोई गद्दार नहीं रहा। जिसको गद्दार कहा जाता है वो मुख्यमंत्री बन जाता है। इसीलिए राजनीति का जो परिदृश्य है वो बदला है। जिनको हम कल गद्दार कह रहे थे, आज वो हमारे पार्टी में शामिल हो रहे हैं, उन्हें हम खुददार बोल रहे हैं। समय ने बदलाव किया है, राजनीति का चरित्र बदलता है। भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष प्रदीप रामचंदानी अक्सर ही अपने विवादित बयानों को लेकर सुर्खियों में रहे हैं। ऐसे में शनिवार के दिन जिस प्रकार से विधानसभा के महायुति के उम्मीदवार कुमार एलानी के समर्थन में साई पार्टी गंगा जल ने पत्रकार परिषद और कार्यकर्ता मेलावा का आयोजन किया, इस दौरान एक बार फिर से प्रदीप रामचंदानी ने एक और विवादित बयान दे दिया, जिसके बाद शहर की राजनीति एक बार फिर से गर्मा गई। भाषण देते वक्त प्रदीप रामचंदानी ने मुख्यमंत्री गद्दार नहीं होता, मुख्यमंत्री हो सकता है, ऐसे बयान दिए, जिसके बाद शिवसेना शिंदे गठ में आक्रोश देखने को मिला। गौरतलब हो कि विधानसभा चुनाव के उम्मीदवार को लेकर पहले ही प्रदीप रामचंदानी कुमार एलानी के विरुद्ध नजर आ रहे थे। अंदर ही अंदर उनकी कोशिश थी कि इस बार कुमार एलानी को उम्मीदवारी ना मिल सके। ये बातें खुले तौर पे सामने तो नहीं आई, लेकिन अंदर ही अंदर राजनीति इसी प्रकार से चल रही थी। आज इस प्रकार के विवादित बयान के बाद एक बार फिर से प्रदीप रामचंदानी ने कुमार एलानी के लिए मुसीबतें खड़ी कर दी है। इस बयान के बाद शिंदेगढ़ शिवसेना में विरोध देखने मिल रहा है। अब देखना यह है कि इस बयान के बाद क्या वाकई ही विधानसभा चुनाव के दौरान महायुति भाजपा के उम्मीदवार कुमार एलानी को खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, या फिर एक बार फिर से विवादित बयान के बाद शिवसेना शिंदे गठ भाजपा के इस दबाव तंत्र के सामने विवश नजर आएगा और चुनाव में अपनी तैयारी करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, कुणाल कपूर, बोल इंडिया। जय श्री राम। मेरे यहाँ पर सभी साई पार्टी के कार्यकर्तागण और भारतीय जनता पार्टी के नेतागण, क्योंकि कार्यकर्ताओं को आज यहाँ बुलाया नहीं गया था। हमारे साई पक्ष ने कहा था कि उनके कार्यकर्ताओं का मेड़ा हुआ है, इसलिए जितने भी लोग हैं दोनों हाथ उठाकर जोरदार तरीके से भारत माता की जय करनी है। ऐसा लगना चाहिए कि साई पार्टी के कार्यकर्ताओं ने खाना खाया है। अगर नहीं खाया होगा तो खाने का प्रबंध हम अवश्य करेंगे। भारत माता की जय, भारत माता की जय। मेरे प्यारे यहाँ पर उपस्थित मंच पर सभी महानुभाव, एक एक का नाम नहीं ले रहा हूँ। बार बार अरविंद त्रिपाठी का फोन आ रहा था, मुझे बार बार जाना है, इसीलिए इसको मैं कंटिल कर रहा हूँ। देखिए, मेरे मित्र है जमलू जी ने कहा कि कुछ गद्दारों ने वोट नहीं किया जीवन विज्ञानी को तो महापौर नहीं बने, तो मैं कहता हूं कि अब कोई गद्दार नहीं रहा। जिसको गद्दार कहा जाता है वो मुख्यमंत्री बन जाता है। इसीलिए राजनीति का जो परिदृश्य है वो बदला है। जिनको हम कल गद्दार कह रहे थे, आज वो हमारे पार्टी में शामिल हो रहे हैं, उन्हें हम खुददार बोल रहे हैं। समय ने बदलाव किया है, राजनीति का चरित्र बदलता है। शिवसेना कांग्रेस के साथ गठबंधन करती है। बाला साहब ठाकरे कहते थे कि अगर शिवसेना कांग्रेस हो गया तो मैं दुकान बंद कर दूंगा, लेकिन चरित्र राजनीति का बचाए रखने के लिए कोई पार्टी है जो भारतीय जनता पार्टी है। देखिए, आज समर्थन घोषित किया है साई पार्टी ने, जिनकी कई वर्षों से महानगर पालिका में उनकी ताकत रही है। उस आधार पर प्रत्येक दल साई पार्टी से आग्रह करता है कि भारतीय जनता पार्टी को और यूपी को समर्थन किया जाए। मैं हमारे आग्रह को उन्होंने सम्मान दिया और बहन हमारी आशा इकनानी ने ओपनली सभी के सामने समर्थन घोषित किया। भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष होने के नाते मैं उनका आभार प्रकट करता हूं। आज परिस्थितियां क्या है? आज परिस्थितियां यह है कि जब देश में
लोकसभा के चुनाव हुए थे तो इस लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना और सभी गठबंधनों ने 54,000 की लीड ली थी और हम यहां से हमारे लोकप्रिय सांसद को यहां से चुनवाने में कामयाब हुए थे। पहली हमारी विजय हुई थी। उसके बाद पदवीधर का चुनाव हुआ था जिसमें हमने निरंजन रावखरे को आज तक इतने बहुमत से कोई पदवीधर का नेता नहीं चुना गया होगा। 1 लाख मतों से उसको जितवाया गया। बात ये होती है, हम तो जीते थे लेकिन जब भारत में 240 सीटें आई कांग्रेस को तो सभी जितने हिंदूवादी चेहरे थे वो मुरझा गए थे। कहीं न कहीं उनके मन में लग रहा था कि हम जीत कर भी हार गए और वो हार कर भी जीत गए। लेकिन समय बड़ा बलवान है, समय बड़ा बलवान है। जब वक्फ बोर्ड का बिल आया, उस वक्फ बोर्ड के बिल को जब सिलेक्ट कंपनी में भेजना पड़ा तो लोगों को दर्द हुआ। हम किसी धर्म, किसी जाति, किसी पंथ के खिलाफ नहीं है, लेकिन अगर कोई गैर कानूनी तरीके से जमीनों का जिहाद करेगा तो राष्ट्रवादी मुसलमान भी उसके लिए लड़ेगा और राष्ट्रवादी हिंदू भी उसके लिए लड़ेगा। इसलिए उसका दुख लोगों को हुआ। पूरा हरियाणा में सारे कांग्रेस, सारे चैनल कह रहे थे, चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे कि कांग्रेस की सरकार बनेगी। यहाँ तक कि हम कार्यकर्ताओं को भी लग रहा था हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं। लेकिन बटोगे तो कटोगे, यह नारे ने वहां पर भी असर दिखाया। हिंदू एक बन गया और नेक बन गया और जब चुनाव के नतीजे आए तो हरियाणा में बिल्कुल अप्रत्याशित तरीके से हमारी जीत हुई। और मुझे पूरा पूरा विश्वास है महाराष्ट्र का मतदाता भी आज पूरी तरह से सजग है। यहाँ तो हमारी लड़ाई किसी से है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है हमारी लड़ाई, क्योंकि पिछले 2 सालों से अपराध की राजनीति से हम लड़ रहे हैं। हम खुले तौर पर उन अपराधियों को चुनौती दे रहे हैं। अगर यहाँ उत्तर प्रदेश जैसा मुख्यमंत्री होता तो ये अपराधी या तो जेल में होते या तो मिट्टी में मिल गए होते। इसीलिए हमें ये सोचना होगा। जब पोस्टर में देखता हूँ लिखता है 1 वोट 3 दमदार आमदार, एक आमदार के लिए लड़ नहीं सकता, उसको बेदखल कर दिया है क्योंकि उसको 20 साल की सजा मिली है, इसके लिए वो भी दमदार। और दूसरी के ऊपर जो उनकी दूसरी आमदार का चित्र आता है वह लड़ नहीं सकती, उनके ऊपर एंटी डिफेक्शन का एक वहां पर पड़ा हुआ है मंत्रालय में, डर की वजह से लड़ नहीं सकती, इसके लिए वह भी आमदार। और तीसरा जिसका नाम है कि आमदार बेटा नहीं नेता मिलेगा, मुझे तो लगता है बेटा नहीं गुंडा मिलेगा, कुख्यात मिलेगा। इसलिए बोल रहा हूँ जब फॉर्म भरे तो उसकी यादी देखी तो उसके ऊपर 22 गुना दर्ज थे और छोटे मोटे गुना दर्ज नहीं थे, 307 का गुना दर्ज था। अटैक टू द मर्डर, उसके बाद खंडनी का गुना दर्ज था। ऐसे गंभीर गुना करने वाले हमको कहते हैं 1 वोट से 3 आमदार मिलेंगे। वो बेचारा पूरा अपने बेटे को आमदार बनाने के लिए दर भटक रहा है। लेकिन क्या कभी ऐसा होता है क्या? आप शक्ल दूल्हे की शक्ल पिता दिखाओगे और घोड़ी पे बेटे को बिठाओगे? इतनी जनता मूर्ख है क्या उल्लासनगर की? आप हर जगह बताते हो विकास की निशानी और पीछे से जो रात भर सोता रहता है उसके लिए कहोगे। तो उल्लासनगर की जनता पूरी तरह से यहाँ पर सजग है। जहाँ पर कुमार आइलानी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहा है और कार्यकर्ताओं के दम पर भारतीय जनता पार्टी जीतती है। आज मेरे 3000 कार्यकर्ता 141 में है, उन्होंने अपने कंधे पर यह जोर उठाया है और साथ में हमारे को बल मिला है साई पार्टी का एक कार्यकर्ता। भारतीय जनता पार्टी जो राष्ट्र की पार्टी है, राष्ट्र की हितों की ख्याल करने वाली पार्टी है। हमारे नरेंद्र मोदी जी का नारा है कि
15 अगस्त 2047 जब देश को 100 वर्ष होंगे स्वतंत्रता को, तो ये मेरा देश नंबर 1 होगा, नंबर 1 विकसित देश होगा। वो कैसे होगा? आप लोगों का पुरुषार्थ देश को 1 नंबर करेगा, युवा 1 नंबर करेगा, लाडली बहनें उस देश को 1 नंबर करेगी। और आज समय आ गया है, मिट्टी का कर्ज चुकाना है। आप सभी लोगों ने आने वाले 15 दिनों तक अपनी पुरुषार्थ से, अपने मेहनत से, न केवल यह उल्लासनगर की, लेकिन पूरे महाराष्ट्र में हमारी महायुति की सरकार लानी है। और इसमें मुझे रत्ती भर भी शंका नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी उल्लासनगर में आज तक जितने वोटों से नहीं जीती थी, उससे ज्यादा बढ़त से जीतेगी, ये मेरा विश्वास है। तो आइए हम लोग एक बार फिर से संकल्प करते हैं कि हम लोग राष्ट्रवाद के साथ चलेंगे, देश के साथ चलेंगे, देश प्रेम के साथ चलेंगे, नरेंद्र मोदी जी के साथ चलेंगे, देवेंद्र फडणवीस साहब के साथ चलेंगे, मां युति के साथ चलेंगे। भारत माता की क्यों मजा नहीं आएगा? खुद से भारत माता की। अरे यार क्या तकलीफ है? भारत माता की जय, जरा जोर से बोलिए, भारत माता की। बहुत बहुत शुक्रिया।